तमाम रिटेलर्स पर 20,000 से लेके 5,000 तक टैक्स चार्ज करने की तजवीज दे दी गई है। ये टैक्स कब से लागू होगा, रिटेलर कितने टैक्स अदा कर रहा है, आज किस लेक्चर में हम इस कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले आप ये देखें कि बिजनेस रिकॉर्डर के ऊपर एक न्यूज आई है जिसमें ये कहा गया है कि जो रिटेलर है उसके ऊपर जो फिक्स टैक्स है वो चार्ज किया जाएगा। आज से कुछ टाइम पहले जो है 4-5 साल पहले भी ऐसा था कि फिक्स टैक्स जो था वो रिटेलर पे चार्ज होता था। अभी हम ये देख लेते हैं कि रिटेलर जो है वो टैक्स, ये ऐसा नहीं है कि रिटेलर टैक्स पे नहीं कर रहा, ऑलरेडी रिटेलर जो है वो अच्छे खासे टैक्सेस पे कर रहे हैं और ये कितने टैक्सेस पे कर रहे हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है कि रिटेलर जब भी कोई चीज परचेज करता है तो उसको इनवाइस पर ही 236H का जो टैक्स चार्ज कर दिया जाता है। अगर रिटेलर फाइलर है तो 0.5% टैक्स चार्ज होता है, अगर वो नॉन फाइलर है तो 2.5% टैक्स चार्ज होता है, जो कि एक बड़ी परसेंटेज है। अब रिटेलर क्या करता है, जो चीजें परचेज करता है या वो फैक्ट्री से परचेज करता है यानी कि मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है, या वो डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर रहा होता है, या वो होलसेलर से परचेज कर रहा होता है, तो जब वो चीज परचेज करता है तो उसको टैक्स चार्ज कर दिया जाता है, एडवांस टैक्स होता है। फॉर एग्जांपल उसने 1 लाख रुपए की कोई चीज परचेज की और उस पे 18% जीएसटी था, टोटल अमाउंट बनती है 1,18,000। यहाँ पे अगर वो फाइलर है तो 0.5% चार्ज होगा, नॉन फाइलर है तो 2.5% चार्ज हो जाएगा। मतलब ये है कि जैसे ही उसने कोई चीज परचेज की उसको एट सोर्स टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि अगर कोई बंदा काम कर रहा है और जॉब कर रहा है किसी कंपनी में, तो जैसे ही उसको सैलरी ट्रांसफर होगी वो जो कंपनी है या एम्प्लॉयर है उसका टैक्स काट लेगा। जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जैसे ही उनको सैलरी ट्रांसफर होगी तो टैक्स कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिटेलर तो ऑलरेडी जब कोई चीज परचेज करता है तो अच्छा खासा टैक्स दे रहा है। अगर एक बंदा नॉन फाइलर है तो बड़ी जो कंपनी है उसका जो टर्नओवर होता है, टैक्स होता है, उसका रेट है 1.25%। अब रिटेलर जो नॉन फाइलर है वो तो 2.5% टैक्स दे रहा है। रिटेलर का मार्जिन भी कम है डिस्ट्रीब्यूटर से, मैन्युफैक्चरर से, और टैक्स भी ये सबसे ज्यादा दे रहा है। अब इन्हीं को ही कहा जा रहा है कि जी आपके ऊपर मजीद टैक्स चार्ज किया जाएगा। वो कौन सा टैक्स है, कैसे चार्ज होगा, उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है कि जो रिटेलर है वो चूंकि पाकिस्तान में 70 से 80% जो रिटेलर है वो तो अनरजिस्टर्ड है, गली मोहल्लों के रिटेलर्स हैं। तो जब उनके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, क्योंकि वो एक कमर्शियल जोन में बैठे हुए हैं, जो उनका इलेक्ट्रिसिटी मीटर है उसकी जो नेचर है इलेक्ट्रिसिटी मीटर की वो एक कमर्शियल मीटर होता है, तो उनको फर्दर टैक्स भी चार्ज किया जाता है हर महीने, जिसकी परसेंटेज है 4%। इसी तरीके से उनको एक्स्ट्रा टैक्स भी चार्ज किया जाता है जिसकी परसेंटेज 5 से लेके 7% तक है। तो रिटेलर ने 2.5% एक टैक्स दिया अगर वो नॉन फाइलर है, 4% एक टैक्स दे दिया, और इसमें आप 5% एक्स्ट्रा टैक्स भी ऐड कर लें, तो ये तो ऑलरेडी अच्छे खासे टैक्स दे रहा है। इन सबको आप जमा कर लें तो एक बड़ी कंपनी, बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर या बड़ी फैक्ट्री इतना टैक्स नहीं दे रही जितना रिटेलर टैक्स दे रहे हैं। अब साथ ही ये कहा जा रहा है कि जी इसके ऊपर जो नई सजेशन दी जा रही है वो ये है कि इनको फिक्स टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा। फिक्स टैक्स का मतलब ये है कि जो बड़ा रिटेलर है, बड़ा रिटेलर से मुराद ये है कि जैसे आप सबको याद होगा एक कुछ टाइम पहले ताजर दोस्त स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था, हमने भी आपको अपडेट किया और टाइम टू टाइम बताया कि ये कैसे काम करेगी। यहाँ पे काफी रिटेलर्स को ऐड कर दिया गया। ऐड क्या किया कि उनके शॉप की साइज को ऐड किया गया, शॉप का यानी कि एरिया क्या है, कहाँ पे है वो एरिया उसका, उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको आ रहा है उसकी अमाउंट कितनी है, इन सारी चीजों को जमा करके ये कहा गया, ये मेजर किया गया, यानी कि इसकी कैलकुलेशन की गई कि ये रिटेलर कौन सा है, ये लार्ज रिटेलर है, ये मीडियम रिटेलर है या स्मॉल रिटेलर है, और उनको टैक्स भी उस तरीके से चार्ज किया गया। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो वहां पे एफबीआर रेट्स या डीसी रेट्स होते हैं, और ये जो रेट होते हैं हर एरिया के डिफरेंट रेट होते हैं। लाहौर के डिफरेंट है, कराची के डिफरेंट है, और इनके अंदर भी जो सोसाइटीज है उनके भी डिफरेंट है। तो ये इस वजह से रेट डिफाइन किए जाते हैं कि किस सोसाइटी में जगह कितनी महंगी है उसके मुताबिक ये रेट हो, और यहाँ पे हम टैक्स दे रहे होते हैं। सेम तरीके से इन्होंने इस स्कीम के मुताबिक बड़ी चालाकी के साथ डाटा एंटर करवाया और देखा कि रिटेलर कहाँ पे अवेलेबल है। अगर उसका एरिया पोश है, अच्छे एरिया में है, जहां पे रेंट की अमाउंट ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट ज्यादा आ रही है, शॉप का साइज बड़ा आ रहा है, तो उसको टैक्स भी ज्यादा चार्ज किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो स्कीम है उस तरीके से कामयाब नहीं हुई जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी। अब दोबारा ये कहा जा रहा है कि जैसे आज से 4-5 साल पहले फिक्स टैक्स चार्ज किया जाता था, बड़े रिटेलर को 20,000 चार्ज किया जाएगा,
छोटे मीडियम रिटेलर को 10,000 और जो स्मॉल रिटेलर है, विलेज रिटेलर्स है, गली महलों में बैठे हुए हैं, उनको 5,000 टैक्स चार्ज किया जाएगा। ये छोटा टैक्स नहीं है, थोड़ा टैक्स नहीं है, काफी बड़ी अमाउंट है। और इनको ये कहा जा रहा है, ये चार्ज कहां पे किया जाएगा, जो इनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो याद रहे, जब आप कोई चीज परचेज करेंगे 2.5% तो वहां पे देंगे, फर्दर टैक्स 1 देंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर, एक्स्ट्रा टैक्स 1 देंगे, और ये जो फिक्स अमाउंट है ये भी आप पे करेंगे। तो आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो इतना टैक्स तो जो फैक्ट्री है वो शायद नहीं दे रही जहां से आप चीजें परचेज कर रहे हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके पास ज्यादा रिटेलर है, जो ज्यादा पैसे कमा रहा है, वो टैक्स नहीं दे रहा जितना रिटेलर दे रहा है। अब ये ट्रांजैक्शन या ये पॉलिसी कितनी फेयर है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। इसकी सजेशन दे दी गई है, और नॉर्मली हमारे यहाँ ये होता है कि जिसकी सजेशन दे दी जाती है उसको अप्लाई भी कर दिया जाता है, कोई पता नहीं चलता, किसी भी दिन नोटिस आ जाता है, आपको पता चलता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये टैक्स ऐड कर दिया गया है। बहरहाल ये एक न्यूज थी, अपडेट थी रिटेलर्स के ऊपर। और रिटेलर जो, अच्छा इसमें एक और चीज भी है, जो रिटेलर है वो बेचारा पॉइंट ऑफ सेल की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी कर रहा है, मतलब उसने पॉइंट ऑफ सेल भी इंस्टॉल करवाया हुआ है। अगर उसका पॉइंट ऑफ सेल की रिक्वायरमेंट उसके ऊपर है तो वो भी इंस्टॉल उसने करवाया हुआ है। और उसका जो रिसोर्सेज है, एक उसने सॉफ्टवेयर, किसी सॉफ्टवेयर मैनेज करवाया होगा, सिस्टम रखा होगा, एक उसको मैनेज करने के लिए जारी बात है एक ह्यूमन रिसोर्स भी होगा जो सारी इसकी रिकंसिलेशन कर रहा होगा, इसकी टैक्स रिटर्न की फाइलिंग कर रहा होगा, या किसी से करवा रहे होंगे। तो ये खच्चा खसा काम है जो कि रिटेलर टैक्सेस के साथ साथ दूसरी चीजें भी जो है वो दूसरी कॉस्ट, बिजनेस कॉस्ट भी वो पे कर रहा है। बहरहाल ये मेरे ख्याल में एक फेयर पॉलिसी बिल्कुल नहीं है। जो टैक्स के रेट्स हैं वो तमाम सप्लाई चेन में इक्वल होने चाहिए। ये एक छोटा सा एनालिसिस है जो आपके सामने अवेलेबल है। अब अगर आप किसी को कहेंगे जी ठीक है आप टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाए, यानी कि सेल टैक्स नंबर ले लें और ना फर्दर टैक्स आपको चार्ज होगा, ना एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज होगा, 9% की आपकी सेविंग हो जाएगी। अब एक आम बंदा है रिटेलर जिसको टैक्स का पता ही नहीं है, जिसको ये पता है सिर्फ कि एनटीएन होता है, साल में एक टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, उसको आप ये कहें सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो और हर महीने सेल टैक्स रिटर्न भी फाइल करें, तो वो कैसे फाइल कर सकता है? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस पॉलिसी को रिव्यू लाजमी करना चाहिए इंप्लीमेंटेशन से पहले। जो भी सजेशन जिसने भी दी है ये एक इजी सजेशन नहीं है, इसके ऊपर रिटेलर के साथ मेरे ख्याल में अनफेयर पॉलिसी है। तमाम सप्लाई चेन के अंदर जो पॉलिसी है वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ताकि जो टैक्सेस की रेशो है वो एक उसका कंप्लीट बैलेंस शो हो और हर बंदा अपनी इनकम के मुताबिक टैक्स दे रहा हो। आपके पास कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, उसको मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।